हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार। दोस्तों, आज फिर एक टॉपिक पे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे देश में आजकल बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। अभी हमारे सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा में यानी संसद में एक बिल को लेकर बहुत बड़ा जोरदार धमाका चल रहा है, राम जी राम योजना। इस राम जी राम योजना के तहत अभी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी उसको खत्म किया जा रहा है और उसके जगह पे राम जी राम योजना हमारी सरकार ला रही। इसको लेके बहुत जोरदार से धमाका चल रहा है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, योजना कोई भी हो, लाभ जो मिल रहा था गरीबों को वो मिलना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। ऐसा ना हो कि कल कोई एक घोटाला होना चालू हो जाए कि राम जी राम ऐसे है, राम जी को भी बदनाम ना हो, क्योंकि राम जी की प्रतिष्ठा अलग है, उनसे कोई राजनीति से संबंध नहीं है। लेकिन अब सरकार ला रही तो ला रही। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का विचार है, इसमें कोई राजनीतिक या पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो भी योजना है उसमें क्या फर्क पड़ता है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, नरेगा जिसको बोलते हैं वो है या दूसरा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? फर्क इसलिए पड़ता है कि जमीन पे उसका काम होना चाहिए। मेन मुद्दा यही होता है कि उसका जो है जमीन पे काम होना सबसे बड़ी चीज है। जो हमारे गरीब मजदूर निरीह बंधुओं को रोजगार मिलता था, 100 दिन की गारंटी थी। अब कहीं ऐसा ना हो जाए इस योजना के माध्यम वो भी खत्म हो जाए और ये भी दस्तावेज तक ही सीमित रह जाए। बाद में इतने बड़े बड़े घोटाले देखने में आते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों, मेरा जो है इस तरह से सबसे बड़ा जो है यही क्वेश्चन है कि सरकार से और अपने जितने भी महकमे हैं कि भाई हमारा देश 150 करोड़ आबादी वाला देश हो गया। इस 150 करोड़ आबादी वाले देश में सब ऐसा नहीं है, जबकि हमारी सरकार खुद ही 80 करोड़ को राशन वितरित करती है, 5 किलो राशन हर महीने देती है। तो अभी एक योजना चल रही थी, दूसरी योजना लाने कोई जरूरत ही नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है, जो सरकार करे उसका अच्छा कुछ मोटिव होगा, करना भी चाहिए। मुझे इससे कोई तकलीफ भी नहीं है, ना कोई गिला शिकवा है। मेरा सिर्फ बात यह है कि दोस्तों, जो चीज हमारे मजदूर बंधुओं को, गरीब तबके को मिल रही थी वो मिलना चाहिए, जिससे कि उनका नुकसान ना हो। मेन मुद्दा यही है। रही खेत मजदूर किसान की, खेतीहर मजदूर जो हैं, जैसे खेतीहर जो हैं, आज उनकी हालत आप देख ही रहे हैं, आप लोग के सामने है। तो इस तरह से जो है एक सामाजिक जुड़ाव बना रहना चाहिए। दूसरा ये है दोस्तों कि जो आज एक ट्रेंड बना हुआ है कि नहीं, हम जो सरकारें पिछले काम किए हैं हम उनको उलट के दूसरा ही काम करेंगे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी है जनहित के कार्यों में कार्य किया जाए, जिससे कि आम आदमी को सुविधा मिले, और आम आदमी को सुविधा मिलना भी चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई इतना बड़ा वो है नहीं। हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों, जिनके पास आज भी वही परेशानी खड़ी है, न रहने को मकान है, न घर बनाने के लिए जगह है, न कोई रोजगार है। तो परेशानी बहुत बड़ी है, निचले तबके की, मध्यम तबके की, सबकी परेशानियां हैं। लेकिन जो संघर्ष कर रहा है वो आगे जा रहा है, जो नहीं कर पा रहा वो नहीं जा पा रहा। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि सरकार हमारे इस तबके को भी देखते हुए चले, जिससे किसी का नुकसान ना हो। और मेन जो है हमारा यही मोटिव है कि हमारा देश सबसे सर्वोपरि है,
हमारा देश रहेगा तो हमारा समाज रहेगा, हमारा परिवार रहेगा। तो सर्वप्रथम देश ही सबसे ऊपर होना चाहिए, और देश हमारे संविधान से चलता है, इसलिए हर समय तो पहले संविधान के ऊपर ही देश चलना चाहिए दोस्तों। जो भी हमारी सरकारी मशीनरी है, सभी से यह उम्मीद किया जाता है कि संविधान के अनुरूप काम हो, जिससे हर आम आदमी को फायदा मिले, हर आम आदमी खुश रहे। दोस्तों यही सब इतना मेरा निवेदन है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।